पहला प्रश्न, मनुष्य की वस्तुतः अंतिम खोज क्या है? अपनी ही खोज, अपने से ही पहचान। मनुष्य अकेला है सृष्टि में जिसे स्वबोध है, जिसे इस बात का होश है कि मैं हूं। पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं तो जरूर, लेकिन अपने होने का उन्हें कोई बोध नहीं। होने का बोध नहीं है, इसलिए दूसरा प्रश्न असंभव है उठना कि मैं कौन हूं। मनुष्य अकेला है जिसे इस बात का बोध है कि मैं हूं। अनिवार्य रूपेण दूसरा प्रश्न उठेगा कि मैं हूं कौन? हूं सच, पर कौन हूं? और जिसके जीवन में यह दूसरा प्रश्न नहीं उठा, वह पशु तो नहीं है, मनुष्य भी नहीं, कहीं बीच में अटका रह गया, घर का न घाट का। उसके जीवन में पशु की शांति भी नहीं होगी और उसके जीवन में परमात्मा की शांति भी नहीं होगी। वैसा आदमी बीच में त्रिशंकु की तरह अटका सदा अशांत होगा। पशु शांत है, चिंतित नहीं, बेचैन नहीं। चिंता और बेचैनी के लिए जितना बोध चाहिए उतना बोध नहीं। मूर्छा में जिए जाते, बेहोशी में जिए जाते। एक तरह की शांति है, एक तरह का सन्नाटा है, एक तरह की मस्ती है। मूर्छित है, सुंदर है फिर भी। इसलिए प्रकृति के निकट जाओ, सौंदर्य की अनुभूति होती। प्रकृति के पास आओ, सब शांत हो जाता है। मनुष्य के पास आओ, बेचैनी बढ़ जाती। आदमी की भीड़ में खड़े हो जाओ, थक जाते हो। कुछ ना करो तो थक जाते हो। भीड़ से घर लौट के बहुत बार देखा है या नहीं? कुछ गंवा के लौटते हो, जैसे कुछ छीन लिया गया, जैसे लुट गए, जैसे विश्राम की जरूरत आ गई है। थके मांदे टूटे हुए आदमी इतना बेचैन है कि उसकी बेचैनी की तरंगें तुम्हारे चित्त को भी तरंगित कर जाती। और चारों तरफ भीड़ हो बेचैन लोगों की, तो कैसे अपने को बचा के आ सकोगे? महावीर या बुद्ध समाज को छोड़ के जंगल चले गए थे। उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। अशांत लोगों की भीड़ में, बीमार लोगों की भीड़ में, विक्षिप्त लोगों की भीड़ में सार क्या है? जंगल में वृक्षों से दोस्ती बना ली, पशु पक्षियों से नाता जोड़ा, आदमी से नाता तोड़ा। जरा सोचो, आदमी का कितना बड़ा अपमान हुआ है उसमें। ख्याल करो, पशु पक्षी जीत गए तुमसे, पौधे पहाड़ जीत गए। महावीर को उन्होंने बेचैनी न दी, न बुद्ध को परेशान किया। तुम्हारे बीच खड़ा होना मुश्किल हो गया था। पशु पौधे के जीवन में एक आनंद मग्नता है, मूर्छित। फिर बुद्धों के जीवन में, सिद्धों के जीवन में एक आनंद मग्नता है, सचेत, जागरूक। एक मस्ती वहां भी है, पर उस मस्ती में बोध का दिया जलता है। उतना ही भेद है। प्रकृति और परमात्मा में उतना ही भेद है। प्रकृति यानी सोया हुआ परमात्मा, परमात्मा यानी जाग गई प्रकृति। बस उतना भेद है। जो दोनों के बीच में है, उसकी परेशानी समझो। वहीं तुम हो, वहीं सब है। वो जो बीच में अटका हुआ आदमी है, न सीढ़ी के इस पार न सीढ़ी के उस पार, न इस किनारे न उस किनारे, मझधार में जिसकी नाव अटक गई है, जो दोनों तरफ खिंच रहा है। एक मन कहता है लौट चलो पीछे, फिर हो जाओ पशु जैसे। इसलिए तो दुनिया में इतनी हिंसा है। वो एक मन कहता है लौट चलो पीछे, हो जाओ पशु जैसे। हिंसा में इतना रस क्या है?
अगर रास्ते पे दो आदमी लड़ते हो, तुम 1000 काम छोड़ के साइकिल किनारे टिका के खड़े होकर देखने लगते हो। इतना रस क्या है? दो आदमी लड़ रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? मगर बड़ी उत्सुकता जग जाती। हिंसा में एक रस है, तुम ना भी करो, दूसरा कर रहा है तो भी देखने का मजा है। चले पशु के जगत में, लौट चले पशु की दुनिया में, गिरने लगे आदमी के तल से नीचे। और कभी तुमने देखा घड़ी भर खड़े रहो, झगड़ा चलता रहे, गाली गलौज हो, लेकिन मारपीट ना हो, या कोई बीच बचाव पड़ जाए, या पुलिस का आदमी बीच में आ जाए, या उन दोनों को कुछ बुद्धि आ जाए, तो तुम कुछ उदास से लौटते हो कि कुछ होना था जो नहीं हुआ। सब मजा किरकिरा हो गया। फिल्म देखने तुम जाते हो, अगर हिंसा ना हो फिल्म में, मारकाट ना हो, हत्या ना हो, काम वासना के उद्दाम वेग ना उठे, तो तुमने जाओगे ही नहीं। जितनी काम वासना के उद्दाम वेग हो, जितनी हत्या हो, जितनी हिंसा हो, चोरी हो, डकैती हो, उतनी फिल्म तुम्हें आकर्षित करती। ये पशु के जगत में लौटने की इच्छाएं। या फिर कभी तुम शराब पी लेते हो। शराब पी के तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना ही कह रहे हो कि थोड़ा सा जो होश है, हे प्रभु इसे हमसे ले लो, ये होश हमसे नहीं संभाला जाता, हमें बेहोश कर दो, हमें लौटा दो वापस, ये पुराना किनारा तुम्हें खींच रहा है। लेकिन तुम कुछ भी उपाय करो, तुम पशु हो नहीं सकते। अतीत में लौटने की कोई संभावना नहीं है, पीछे यात्रा होती ही नहीं। जवान कितना ही सोचे कि मैं बच्चा हो जाऊं, अब नहीं हो सकता। और बूढ़ा कितना ही सोचे कि मैं जवान हो जाऊं, अब नहीं हो सकता। मुर्दा कितना ही सोचे कि अब मैं जी जाऊं, अब नहीं हो सकता। पीछे लौटना होता ही नहीं। जहां से हम गुजर चुके गुजर चुके, अब वहां जाना कभी नहीं होगा, लेकिन आकांक्षा बनी रहती। इसलिए तो लोग जवान भी हो जाते, बूढ़े भी हो जाते, तो भी बचपन के गीत गाते, कहते हैं आहा कैसे सुंदर दिन थे वे। यह बात मूर्खतापूर्ण है। मूर्खतापूर्ण इसलिए है कि अगर बचपन सुंदर था तो फिर शेष जीवन तुम क्या करते रहे? उस सौंदर्य को निखारा नहीं, सौंदर्य को संवारा नहीं, उस सौंदर्य को नए नए आयाम, नई ऊंचाइयां नहीं थी, तो तुम करते क्या रहे जिंदगी भर? लोग कहते हैं बचपन में कैसा सुख था, तो शेष समय तुमने क्या किया? सुख की संपदा लेकर आए थे, उसको बढ़ाना था, कुछ और सुख कमाना था, उस सुख को और सूक्ष्म बनाना था। वह तो कुछ किया नहीं, उल्टे उसे गंवा बैठे। तो पीछे की आकांक्षा बनी रहती, फिर बच्चे हो जाएं, फिर वैसे ही दिन हो। इसलिए लोग अतीत का स्मरण करते रहते कि कैसे प्यारे दिन थे जो बीत गए। बीते दिन सदा प्यारे मालूम होते, सोने के मालूम होते। रामराज्य था, सतयुग था। लोग बैठ के चर्चा करते हैं बीते दिनों की। ये पीछे लौटने की आकांक्षा है। शराबी भी वही कर रहा है, जरा स्थूल ढंग से कर रहा है। वो ये कहता है कि हमसे तो नहीं होता लौटना, लेकिन शराब के सहारे लौट जाऊंगा, पी लूंगा शराब, भूल जाऊंगा आदमियत, भूल जाऊंगा आदमियत की चिंता, खोज, परेशानी, भूल जाऊंगा सारे उपद्रव, जाल, लौट जाऊंगा वापस, गिर पड़ूंगा नाली में, हो जाऊंगा पत्थर की भांति या वृक्ष की भांति या पौधों की भांति, जी लूंगा थोड़ी देर प्रकृति को, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा। शराब थोड़ी बहुत देर के लिए बेहोश कर दे, फिर होश में आना पड़ेगा। थोड़ी बहुत देर के लिए भुलावा हो सकता है, वस्तुतः यथार्थ स्थिति नहीं बदलती, फिर वापस वही मझधार में। आदमी की असली खोज इसलिए एक ही है कि उस पार कैसे पहुंचूं। एक बात का मुझे पता है कि मैं हूं, अब मुझे दूसरी बात का पता कैसे हो जाए कि मैं कौन हूं। उस दूसरी बात के पते में ही सारे धर्मों का जन्म हुआ है, उस दूसरी खोज से ही। मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाए तो सब मिल गया, क्योंकि उस उत्तर में ही परमात्मा का अनुभव हो जाता। तुम परमात्मा हो, तत्वमसि।
तुम स्वयं ब्रह्म हो, सोए हुए, भटके हुए, भ्रांत, अपने से अपरिचित, बाहर बाहर दौड़ते रहे हो, भीतर जानने का मार्ग भूल गया, या द्वार दरवाजे इतने दिन से नहीं खोले हैं कि जंग खा गए, या चाबियां खो गई, ताले खुलते नहीं, या भीतर इतना अंधकार हो गया है क्योंकि न मालूम कितनी सदियों से तुमने दिया नहीं जलाया वहां, कि अब भीतर जाने में डर लगता है। मैं कौन हूं, यह मनुष्य का एकमात्र प्रश्न है, यही उसकी एकमात्र खोज। इसी खोज से फिर आनंद के झरने बहते। यह खोज जिस दिन पूरी हो जाती है, उस दिन तुम्हें वह सब मिल जाता है जो पशुओं को है, वृक्षों को है, चांतारों को है, और साथ में कुछ और मिल जाता है जो उनके पास नहीं। साथ में प्रकाश मिल जाता है, साथ में होश मिल जाता है। इसलिए इस अवस्था को हमने बुद्धत्व कहा है। बोध मिल जाता है। बुद्ध भी उसी आनंद में है जिसमें प्रकृति लवलीन है, लेकिन प्रकृति मूर्छित है, बुद्ध होश से भरे, और होश का आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाता है। तुम्हें कोई क्लोरोफॉर्म दे दे और फिर स्ट्रेचर पे तुम्हें बगीचे में ले जाया जाए, घुमाया जाए, हवाएं आएंगी ताजी, पक्षियों के गीत भी उठेंगे, शायद दूर मूर्छा में दबे हुए कहीं कहीं कुछ स्वर सुनाई भी पड़ेंगे, टूटे फूटे। फूलों की गंध आएगी, नासापुटों को छुएगी, शायद थोड़ी सी याद भी सरकती हुई भीतर पहुंच जाएगी। हालांकि तुम बगीचे से ले जाए जा रहे हो, लेकिन यह भी कोई ले जाना हुआ। फिर तुम एक दिन होश से बगीचे में आओ, वृक्षों के साथ नाचो, पक्षियों के साथ गीत गाओ, फूलों से दोस्ती करो, नासापुट तुम्हारे सुगंध से भरे, ताजी हवा तुम्हें डुलाए, तुम मगन होकर नाचो उस बगीचे में। वे शीतल हवाएं तुम्हारे तन मन को शीतल करें। इसमें और पुरानी यात्रा में फर्क होगा या नहीं? स्ट्रेचर पर लाए गए थे, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ था, गुजरे यहीं से थे, मगर अब जो गुजर रहे हो होश से भर के, इसमें उसमें कुछ भेद है। स्थान एक है लेकिन स्थिति भिन्न है। इसलिए पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, सुसुप्ति और समाधि में थोड़ा सा ही भेद है। दोनों ही अवस्थाओं में आदमी परमात्मा में लीन होता है। तुम रोज अपनी गहरी सुसुप्ति में परमात्मा में लीन हो जाते हो, इसलिए तो सुसुप्ति तुम्हें ताजा कर जाती। मूल स्रोत से जुड़ गए, एक डुबकी मार ली परमात्मा में। यद्यपि बेहोश है डुबकी, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सुबह जिस दिन रात गहरी नींद आ गई हो, स्वप्न रहित निद्रा आ गई हो, उठ के तुम कहते हो बड़ा आनंद, बड़ी ताजगी, बड़ी जीवंतता, पुनरुज्जीवित हुए जैसे। सब थकान गई, सब हारापन गया, सब दुख गया, जैसे फिर से तुम नए होकर लौट आए हो। कौन कर गया नया? कौन सा जादू तुम्हें नया कर गया है? तुम्हें कुछ पता नहीं। अब होश आया है तो याद आता है इतना ही सिर्फ कि रात गहरी नींद थी, स्वप्नों की तरंगें भी न थी। स्वप्न की तरंगें न थी, इसका मतलब हुआ कि मन बिल्कुल शांत हो गया था, कोई विचार ना उठ रहे थे, समाधि लग गई थी, मगर समाधि मूर्छित थी। यही समाधि बुद्ध को लगी, यही मीरा को लगी, यही कबीर को, यही दादू को, यही रज्जब को, यही सुंदरदास को, मगर होश पूर्वक लगी। गए इसी अवस्था में, तरंग रहित, विचार रहित, मन रहित, इसी अमनी दशा में गए, मगर होश कायम रहा। जागे जागे रहे, देखते रहे क्या हो रहा है। विचार जा रहे हैं, देखते रहे, विचार कम होते जा रहे हैं, देखते रहे, विचार नहीं रहे, देखते रहे, विचार समाप्त हो गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मगर देखने वाला मौजूद रहा। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई विषय वस्तु मौजूद ना रही, पर्दा बिल्कुल खाली हो गया, मगर देखने वाला जागा रहा, जागा रहा, जागा रहा। आखिरी छोर तक डुबकी मारी,
तलहटी तक उतर गए, गहराई से गहराई में पहुंच गए, मगर जागे रहे, देखते रहे। तब जो लौटना होता है, बुद्ध होकर लौटे। फिर गई सारी चिंता, फिर गई सारी बेचैनी, क्योंकि अब मझधार में ना रहे। आदमी बीच में, आदमी संक्रमण की अवस्था है, इसलिए आदमी में तनाव है। तनाव का मतलब ही इतना है कि आदमी हो रहा है, कुछ होने के रास्ते पर है, अभी हो नहीं गया है, यात्रा चल रही, अभी मंजिल मिल नहीं गई। इसलिए आखिरी खोज तुम पूछते हो क्या है, प्रथम कहो चाहे आखिरी कहो, खोज एक है कि आदमी जानना चाहता है मैं कौन, मेरा स्वभाव क्या है। उसी स्वभाव को जानने से नियति का पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्वभाव है वही नियति है। मेरा मूल स्रोत क्या है, उसे जानने से ही मेरा गंतव्य क्या है यह भी पता चल जाएगा, क्योंकि अंततः मूल स्रोत ही गंतव्य है। और जिसने जाना कि मैं कौन हूं, जिसके भीतर आत्मज्ञान का दिया जला, उसने आनंद भी जाना, सच्चिदानंद जाना। आगोश में आ कि जिंदगानी कर लूं, कुछ रोज खुशी से जिंदगानी कर लूं। एक जाम मैं तरफ पिला दे साकी, फानी है हयात जावदानी कर लूं। जिंदगी क्षणभंगुर है, अब गई तब गई, मौत आती ही चली जाती और अपना पता नहीं। इसलिए मिटने का भय भरा हुआ है, मौत पैर डगमगा रही है। क्या है खोज आदमी की? खोज है कि किस भांति अमृत को जान ले। फानी है हयात, जिंदगी क्षणभंगुर है, जाविदानी कर लूं, इसे कैसे अमर कर लूं। आगोश में आ कि जिंदगानी कर लूं, और परमात्मा तुम्हारी गोद में हो और तुम परमात्मा की गोद में हो तो ही जिंदगी मिली, अन्यथा जिंदगी बस नाम की ही थी, काम की नहीं थी। उसमें अर्थ कुछ न था, शोरगुल बहुत था। आगोश में आ कि जिंदगानी कर लूं, यह खोज है आदमी की कि अभी जो जिंदगी है कोरी कोरी, थोथी थोथी, असली नहीं। आगोश में आ कि जिंदगानी कर लूं, कुछ रोज खुशी से जिंदगानी कर लूं। एक जाम मैं तरफ पिला दे साकी। साधक भक्त परमात्मा से कहता है कि जरा सा ढाल दो मेरे कंठ में, थोड़ी सी उतार दो सत्य की शराब। एक जाम मैं तरफ पिला दे साकी, जीवन का एक प्याला मुझे पिला दो। फानी है हयात जाविदानी कर लूं। ये तो जो मैंने अब तक जाना है क्षणभंगुर है, पानी का बबूला है, ये तो मिटा मिटा, इसे मैं संभाल ना सकूंगा, कोई कभी संभाल नहीं सका। मैं उसे जान लेना चाहता हूं जो अमृत है और कभी नहीं मिटता है। और उसे जानने के लिए मरने तक मत रुके रहना, जिंदगी में ही जानना है, अभी जानना है, यही जानना है। कल पर भी मत टालना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कल कभी आता है, कल सिर्फ भरमाता है। और लोग कल पर टाले चले जाते। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपने मुझे बहुत झंझट में डाल दिया। मैं तो सोचता था जिंदगी के अंत में कर लेंगे याद परमात्मा की, सोचता था कि मरते समय भी अगर नाम ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। शास्त्रों में कहानियां हैं ऐसी कि किसी ने मरते समय परमात्मा का नाम ले लिया और मुक्त हो गया। अजामिल की कहानी तो तुम जानते ही हो। मरते वक्त उसने बुलाया नारायण नारायण, और नारायण को बुला नहीं रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, लेकिन ऊपर के नारायण धोखे में आ गए। मर गया नारायण को बुलाते, सीधा बैकुंठ गया। किन चालबाजों ने, किन बेईमानों ने ये कहानियां गढ़ी होंगी, किन धोखेबाजों ने। और इन धोखेबाजों ने तुम्हारे मन में भी धारणा बिठा दी। तो उन मित्र ने पूछा है कि मैं तो सोचता था कर लेंगे याद अंत में, कर लेंगे भजन भाव अंत में,
अभी क्या पड़ी है? अभी तो जिंदगी है, जी लें। आपने सब अस्त व्यस्त कर दिया। आप कहते हैं अभी या कभी नहीं। आपने मुझे बेचैन कर दिया। जरूर बेचैनी लगेगी शुरू में, क्योंकि तुम एक सपने में जी रहे थे, मगर ये बेचैन हो जाना बेहतर है। ये सपना टूट जाए तो बेहतर है। कुछ कर लो अभी तो बेहतर है। अभी बुला लो उसे अपने आगोश में, अभी तलाश लो उसकी गोद, अभी मांग लो उससे। जब तक जवान मांग सकती है, जब तक जवान लड़खड़ा नहीं गई, जब तक हृदय धड़क रहा है, तब तक द्वार खोल लो अपने, उसे निमंत्रण दे दो। ऐसा मत सोचो कि जिंदगी भर तो कुछ करते रहोगे और मरते वक्त परमात्मा का नाम ले लोगे। मरते वक्त तुम्हारी जिंदगी भर का निचोड़ तुम्हारे कंठ में होता है। जिस आदमी ने धन खोजा है, मरते वक्त धन की ही याद होती। लोग गलत नहीं कहते कि धनी, कंजूस, कृपण मर के अपने गड़े धन पे सांप बन के बैठ जाते। इसमें जरूर सच्चाई होगी। ये बात मनोवैज्ञानिक मालूम पड़ती। जो आदमी जिंदगी भर अपने गड़ाए धन की ही रक्षा करता रहा, वो मरने के बाद तुम सोचते हो इतनी आसानी से छोड़ देगा। जिंदगी भर एक ही अभ्यास किया, 80 साल तक एक ही अभ्यास किया अपने धन पर पहरा देने का। 80 साल का अभ्यास एकदम से टूट नहीं जाएगा। 80 साल का संस्कार, कहानी में अर्थ मालूम होता है। लौट आएगा, सांप बन के बैठ जाएगा पिंडरी मार के अपने धन पर कि कोई ले ना जाए। तुमने जिंदगी भर एक काम किया, तुम सोचते हो मरते वक्त एकदम से रूपांतरित हो जाओगे। जिंदगी में बदल ना सके जब शक्ति थी, और जब सारी शक्ति जा रही होगी तब तुम बदल जाओगे। मैंने सुना है एक आदमी था एक गांव में, चंपू नाई उसका नाम था। चंपी करता था, चंपू उसका नाम था। फिर आजादी आई, वो नेता हो गया। गांव भर के लोग उसकी मान्यता भी रखते थे। सबकी चंपी करता था, सबकी मालिश करता था। तो चंपू की जगह वो चंपालाल हो गए। चुनाव में जब जीत गया तो बाबू चंपालाल जी हो गए। फिर मौत भी आई। मौत आई तो बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हुए। उसके मुंह से फंसू कर गिर रहा है। किसी ने उसे हिलाया और कहा, बाबू चंपालाल जी, अब ये समय परमात्मा के याद करने का है। अब कुछ प्रार्थना कर लो परमात्मा से, अब कुछ कह लो, सुन लो। जिंदगी तो यूं ही गंवा दी, पहले चंपी में गंवाई, फिर बाद में ये नेतागिरी में गंवाई। वो भी एक तरह की चंपी, उसमें भी चमचे ही काम आते। ऐसी जिंदगी चंपी में ही गंवा दी, चमचागिरी में गंवा दी। अब तो कुछ परमात्मा को याद कर लो। हिलाया किसी ने, उसने बमुश्किल आंख खोली और कहा, सुन सुन सुन। अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। जिंदगी भर यही गाता रहा। तुम सोचते हो मरते वक्त हरिनाम निकलेगा? जिंदगी भर का अभ्यास एकदम नहीं चला जा सकता। जब उसने कहा था सुन सुन सुन, तो लोगों ने सोचा शायद भगवान से कह रहा है। आदमी मरते वक्त एकदम रूपांतरित नहीं हो सकता। रूपांतरण इतना मुफ्त नहीं, जीवन दांव पर लगाना होता है। तो तुम कहते हो तुम परेशान हो गए हो, अच्छा है कि परेशान हो गए हो। भगवान करे इस परेशानी को तुम किसी तरह से समझा बुझा के लीप पोत के मिटा मत देना। अगर तुम परेशान हो गए हो, सौभाग्य है, कुछ करो। इस दुनिया से मैं कौन हूं ये जाने बिना मत जाना। अब रही बात यह कि जाना तो तुम्हारे हाथ में नहीं, जब जाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब जाने का मौका आ जाए तो कहना अभी मैंने अपने को नहीं जाना तो मैं कैसे जाऊं। मैं तो तभी जाऊंगा जब मैं अपने को जान लूंगा। कोई सुनने वाला नहीं।
मौत तुम्हें ले जाएगी, मौत तुमसे पूछेगी भी नहीं, मौत खबर दे के आती भी नहीं, मौत तो आ ही जाती, एक क्षण का भी अंतराल नहीं होता आने और ले जाने में। नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि बिना स्वयं को जाने नहीं जाऊंगा, तो उसका अर्थ यह है कि अभी जो क्षण मेरे हाथ में, अभी तो जिंदा हो, इस क्षण तो अभी जिंदा हो, इस क्षण को परमात्मा की खोज में लगा दो। और परमात्मा की खोज से यह मत सोचना कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है। परमात्मा तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई तुम्हारी परम अवस्था है। आत्मा की परम अवस्था का नाम परमात्मा है। आत्मा को जान लेना, परमात्मा को जान लेना है। और जो अपने को ही नहीं जानता, वह और क्या जानेगा। मुझे दे दे रसीले ओंठ, मासूमाना पेशानी, हंसी आंखें, कि मैं एक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊं। मेरी हस्ती को तेरी एक नजर आगोश में ले ले, हमेशा के लिए इस दाम में महफूज हो जाऊं। जी आए हुस्न से जुल्मात दुनिया में न फिराऊं। गुजस्ता हसरतों के दाग मेरे दिल में धुल जाएं। मैं आने वाले गम की फिक्र से आजाद हो जाऊं। मेरे माजी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं। मुझे वो एक नजर, एक जावदानी सी नजर दे दे, एक अमृत की दृष्टि। मांग लो उसे, वह तुम्हारी, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार। न मांगो तो नहीं मिलेगी, मांगो तो मिली ही है। न खोजो तो नहीं मिलेगी, खोजो तो तुम्हारे पास ही है। जितनी त्वरा से खोजोगे उतने पास पाओगे। अगर परिपूर्ण त्वरा से खोजो तो इसी क्षण मिल सकती। आत्मा दूर थोड़ी, कहीं जाना थोड़ी, किन्हीं पहाड़ों की यात्रा थोड़ी करनी, थोड़ी आंख बंद करनी, थोड़े विराम में उतर जाना है, थोड़ी विश्रांति में शरण लेनी, थोड़ी चुप्पी साधनी और सारी चिंताओं के जाल से अपने को हटाकर भीतर देखना है। मेरे माजी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं। कहो परमात्मा से कि मेरा अतीत और मेरा भविष्य, ये दोनों छीन लो मुझसे, इन्हें डुबा दो। है ही क्या तुम्हारा मन और अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, इसके अतिरिक्त तुम्हारे मन की संपदा क्या है? ना तो स्मृतियों में कोई जीवन है, अब जा चुका, और कल्पनाएं अभी हुई नहीं। दोनों ना कुछ, इसी कचरे में डूबे बैठे हो। मेरे माजी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं। मुझे वो एक नजर, एक जावदानी सी नजर दे दें। बस एक नजर चाहिए, एक दृष्टि चाहिए, एक आंख चाहिए जो अमृत को पहचान ले। यहां दोनों हैं, यहां मृत्यु भी है, यहां अमृत भी है। मृत्यु परिधि पर है, तुम्हारी देह में मृत्यु है, तुम में अमृत है। घड़ा मृत्यु का बना है, पात्र मृत्यु का बना है, क्योंकि मिट्टी का बना है, मिट्टी यानी मृत्यु। लेकिन मर्त्य में अमृत भरा है। नजर के बदलने की बात है। घड़े को ही देखते रहे तो मरते ही रहोगे। घड़े में जो भरा है अगर उसे देख लिया, मृत्यु समाप्त हो गई। और जहां मृत्यु समाप्त होती, वहीं जानना कि ज्ञान का अवतरण हुआ। वहीं जानना कि जाना मैं कौन। अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा बह रहा है प्रतिपल। जिस्म की नौरस कली में एक एहसास जमाल, जैसे ठंडक छांव की। दिल की नाजुक धड़कनों में एक नादीदा ख्याल, जैसे आहट पांव की। रात की तारीकियों में जो फिगन सम्मे विशाल, जैसे खुलकर पौ फटे। अभी फट सकती है ये पौ, ये सुबह अभी हो सकती है। जिस्म की नौरस कली में
ये तुम्हारी जो देह है मंदिर है, इसमें परमात्मा विराजमान है। और कहां खोजते हो? किस काशी किस काबा जाते हो? व्यर्थ की दौड़ धूप में मत पड़ो, जरा भीतर टटोलो। जिस्म की नौरस कली में ये जो देह का फूल है, इसमें ही सौंदर्य छिपा है। सौंदर्य इसके सहारे लेकर पृथ्वी पर उतरा है। एक एहसास जमाल जैसे ठंडक छांव की। जरा भीतर चलो और सौंदर्य की परम अनुभूति होने लगेगी। जरा अपने देह के इस फूल में उतरो, इस कमल के भीतर चलो। 1000 पखड़ियों वाला कमल है ये। इसकी सारी पखड़ियों के पार जाना है, पखड़ी पखड़ी के पार जाना है, और भीतर तुम पाओगे उस सन्नाटे को, उस शून्य को जो तुम्हारी आत्मा है। पाओगे उस पूर्ण को जो परमात्मा है। एक एहसास जमाल, सौंदर्य का एक परम अनुभव होगा, जैसे ठंडक छांव की। बहुत जीलिए धूप में, बहुत जीलिए दौड़धाप में, बहुत जीलिए आपाधापी में पसीने पसीने हो गए हो। कितने तो थक गए हो, कितने जन्मों से तो चल रहे हो, कितनी तो धूल जम गई तुम्हारे चेहरे पर। जरा अपनी आंखों को ख्याल तो करो, कितनी गर्द गुबार। दिल की नाजुक धड़कनों में एक नादीदा ख्याल, जैसे आहट पांव की। जरा सरको तो भीतर, जरा अनदेखे को देखना शुरू करो, जरा अनचिन्हे को चिन्हना शुरू करो। दिल की नाजुक धड़कनों में, ये जो धीमी सी नाजुक धड़कन है दिल की, इसी में परमात्मा की धड़कन भी समाई हुई है। तुम नहीं धड़क रहे हो, वही धड़क रहा है। जैसे आहट पांव की, जरा भीतर सरको तो उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। रात की तारीकियों में माना कि अंधेरा है, और बहुत अंधेरा है, मगर अंधेरा सिर्फ बाहर है, भीतर तो रोशनी ही रोशनी। भीतर तो सदा प्रभात है, बाहर सदा रात है। बाहर अमावस, भीतर पूर्णिमा है। बुद्ध के जीवन में प्यारी कहानी कि वे पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए, और पूर्णिमा के दिन ही उन्हें संबोधि मिली, और पूर्णिमा के दिन ही वे मरे। उसी पूर्णिमा के दिन, एक ही पूर्णिमा बैसाख की। ऐसा हुआ हो न हुआ हो, पर बात अर्थपूर्ण है। पूर्णिमा में ही पैदा हो, पूर्णिमा में ही जियो, पूर्णिमा में ही जगो, पूर्णिमा में ही तिरोहित हो जाओ। यह हो सकता है। भीतर जो देखता है उसे निश्चित हो जाता है। रात की तारीकियों में जो फिगन सम्मे विशाल, माना अंधेरा बहुत है मगर भीतर एक दिया जल रहा है, सम्मे विशाल। एक ऐसी ज्योति जल रही है जो ज्योति परमात्मा से मिलन की ज्योति है, जो उसके आलिंगन की ज्योति है। रात की तारीकियों में जो फिगन सम्मे विशाल, जैसे खुलकर पौ फटे, जैसे अचानक बदलियां हट जाएं, सूरज प्रकट हो जाए। ऐसा अचानक तुम्हारे भीतर हो सकता है। इस अचानक की खोज आदमी की आत्यंतिक खोज, प्रथम भी अंतिम भी। और जब तक यह न हो जाए तब तक अपने को आदमी मत मान लेना, तब तक आदमी मानने की भ्रांति में मत पड़ जाना। तब तक इतना ही कहना कि मैं आदमी होने की तलाश कर रहा हूं, मार्ग पर अभी पहुंचा नहीं। आदमी तो बस थोड़े हुए हैं, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कबीर, कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद। आदमी तो थोड़े हुए, बाकी तो सब झूठे आदमी, दिखावा है, वेश है, भीतर कुछ भी नहीं। अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं। जो है अगर न जाना जाए तो न होने के बराबर होता है। किसी भिखमंगे की जेब में हीरा पड़ा है और वो भीख मांग रहा है और उसे हीरे का कुछ पता नहीं, क्या तुम कहोगे उसके पास हीरा है? कहने का कोई अर्थ ना होगा। अगर उसे पता हो कि हीरा हो तो भिखमंगापन बंद हो जाए।
जिसने अपने भीतर की रोशनी देख ली, इस जगत में वो भिखमंगा नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं मांगता, न पद न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं मांगता। मांगने का सवाल ही नहीं, देना शुरू करता है, बांटता है। उसके भीतर अजस्र स्रोत खुल जाता है, रोशनी बांटता है, आनंद बांटता है, प्रेम बांटता है, ध्यान बांटता है, असली संपदा बांटता है।